और नियम है, कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, कथा सुनो बस, ठीक है। चाहे लेट के सुनो, चाहे पढ़ के सुनो, चाहे खा के सुनो, चाहे बैठ के सुनो, चाहे नाच के सुनो, बस कथा सुनो। ये सारे नियम हैं। आज प्रथम दिन का सत्र हम लोग मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हैं और आज महात्म की कथा श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप बताए गए हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अनेक व्याख्याएं इस श्लोक की होती हैं, पर हमारे मन में एक अद्भुत व्याख्या आती है। सत्य परमात्मा को, परमात्मा सत्य है, ये बात सब जानते हैं। सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, उसी दिन से आपके जीवन में आनंद का प्रारंभ हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, चैतन्य मतलब अभी हमारे मन में कहीं ना कहीं भ्रांति आती है कि ठाकुर जी जड़ हैं। जैसे ये स्टैंड है जिस पर माइक है, ये क्या है? ये जड़ है। इसको फेंक दो, इसको पटक दो, इसको गर्मी में फेंक दो, इसको ठंड में डाल दो, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? ये जड़ है। लेकिन ठाकुर जी को जड़ ना मान करके चैतन्य, और मानना ना मानना वाली बात नहीं, वो जड़ है ही नहीं, वो साक्षात चैतन्य है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके प्रति जड़त्व की भावना होती है, जिसके कारण ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की भक्ति हमको आनंद नहीं दे पाती। हमारा उनके प्रति कैसा भाव होता है कि ये तो जड़ हैं, ये तो मूर्ति हैं, ये तो पाषाण हैं, ये तो अष्ट धातु हैं, ये तो प्लास्टिक के हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। और यही जड़ भाव ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में आनंद को प्रकट नहीं कर पाता। आप कथाएं सुनते हैं, आप धाम दर्शन करते हैं, तीर्थ दर्शन करते हैं, पर फिर भी आनंद चित्त में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ठाकुर जी को चैतन्य नहीं माना। ठाकुर जी को चैतन्य माना। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, इन्होंने ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, चैतन्य माना। श्री भक्तिमती मीराबाई, ठाकुर जी उनके लिए जड़ नहीं है, चैतन्य है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। जनाबाई ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, चैतन्य है। ये भावना ही चैतन्य की आनंद प्रदान करती है। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि ठाकुर जी जड़ हैं, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। हां, भजन करने में सुख मिलता है, नाम करने में सुख मिलता है, कथा सुनने में सुख मिलता है, पर सुख किसको कहते हैं? जो बहुत लंबे समय तक ना रहता हो व्याप्त, उसको सुख कहते हैं। और जो अनंत काल तक, अंतिम श्वास तक रहता है, उसे कहते हैं आनंद।
आनंद तभी मिलेगा जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भावना। अब जैसे भगवान नाम आप लोग लिखते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब ये नाम आपका इसके प्रति शब्द बुद्धि है, इसके प्रति नाम बुद्धि है, इसके प्रति अक्षर बुद्धि है, इसलिए ये नाम आपको सुख नहीं देता। लेकिन एक एक शब्द के प्रति यदि चैतन्य बुद्धि हो जाए तो जब आप महामंत्र उच्चारण करेंगे आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के नाम के प्रति, ठाकुर जी की सेवा के प्रति, ठाकुर जी की कथा के प्रति जड़ बुद्धि मत रखिए। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। कथा के प्रति शब्द बुद्धि नहीं। भुसावल में अमुक स्थान पर कथा हो रही है, व्यास जी वृंदावन से आए कथा सुना रहे हैं, हम सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद पा करके आएंगे। शब्द बुद्धि नहीं, मन में यह धारण करके आइए कि आप भुसावल में एक सूक्ष्म वृंदावन प्रकट हुआ है, वहां जा रहे हैं, और वहां जाकर के व्यास जी जो बोल रहे हैं वो शब्द नहीं है, वो साक्षात कृष्ण हैं, और वो कृष्ण ही हमारे कर्ण रंध्र से भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये भावना जैसे ही आप धारण करके कथा में बैठेंगे, नेत्र खुल नहीं पाएंगे आपके, अविरल अश्रुधार गिरने लगेगी, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। कथा के प्रति शब्द बुद्धि नहीं, नाम के प्रति आपसे कहा जाता है कि नाम जपो, आप नाम जैसे ही बोलते हैं, नाम बोलते ही आपके उसके प्रति अक्षर बुद्धि होती है, अक्षर नहीं चैतन्य। जब आप कहो हरे कृष्ण तो आपके नेत्रों में ठाकुर जी का वह अद्भुत रूप प्रकट होना चाहिए। हरे कृष्ण दूसरी बार कहो तो दूसरा रूप प्रकट होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण तो दो भिन्न भिन्न ठाकुर जी के अनन्य रूप प्रकट होने चाहिए। हरे हरे उनकी जय हो जय हो। फिर हरे राम 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 हरे हरे। जितनी बार ठाकुर जी का नाम उच्चारण करें उतनी बार एक छवि प्रकट होती है चित्त में, तो आपका नाम जपना सार्थक है। नहीं तो रट्टू तोता की तरह बन जाओगे। ठीक है, हमारे मानस जी में कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। आप कुभाव से भी नाम जपोगे तो नाम कल्याण तो करेगा, पर इतना समय नाम जप में व्यतीत कर रहे हो तो फिर उस नाम को विधि से जपिए। जब नाम उच्चारित हो तब चित्त में छवि आनी चाहिए। तब चित्त में स्वरूप आना चाहिए। चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के प्रति, जड़ बुद्धि नहीं। आप लोग कहते हैं, कई बार लोग मिलते हैं, महाराज जी सेवा का कोई नियम बताइए। हम ये कहते हैं, ठाकुर जी को जिस दिन आप चैतन्य मान लेंगे उस दिन आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सेवा का नियम क्या है। चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी का अपने आप सेवा कराएगा आपसे। वह व्यवहार, वह स्वभाव ठाकुर जी के प्रति जो आपका बन गया, वो अपने आप आपसे सेवा निवृत्त आपको सेवा में पहुंचाता रहेगा। वैष्णवों के प्रति मानव बुद्धि नहीं, वक्ता के प्रति मानव बुद्धि नहीं, गुरु के प्रति मानव बुद्धि नहीं, उनके प्रति हरिजन बुद्धि। ये ठाकुर जी के जन हैं, ये ठाकुर जी ही हैं, ऐसी भावना चित्त में आ जाए। चैतन्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
नामदेव जी महाराज रोज विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते थे। अब ये स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में आए हैं तो विट्ठल भगवान की याद तो रोज ही आएगी मुझको, इसके लिए मुझे रोकिएगा नहीं। क्यों रोकेंगे, आप लोग तो सब यहीं के हो। पर फिर भी कोई कहे यहां से तो बहुत दूर है, भैया प्रेम जब होता है ना तो वो देश भी अच्छा लगता है जहां प्रेमी रहता है। प्रेम जब होता है ना तो उस नगर में पहुंच जाना भी अच्छा लगता है जिस नगर में प्रेमी रहता है। प्रेम जब होता है, प्रेमी भले ही ना दिखे लेकिन उसके घर का रास्ता ही अच्छा लगता है कि ये रास्ता कितना सौभाग्यशाली मेरे प्रेमी के यहां जाता है। प्रेम जब होता है तो प्रेमी को यदि गुलाब प्रिय, तो हमको कहीं गुलाब दिख जाता है, हमको अच्छा लगने लगता है। प्रेमी को यदि नीला रंग प्रिय, हमको कहीं नीला दिख जाता है तो उससे प्रेमी की याद आने लगती है। भले ही यहां से पंढरपुर बहुत दूर है, पर है तो ये उन्हीं का ही नगर, उन्हीं का ही क्षेत्र है महाराष्ट्र। कहां तक कहें, जब प्रेम होता है तो वायु के प्रति भी ऐसी भावना होने लगती है कि निश्चित ही ये वायु उसका स्पर्श करके आई होगी और मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं। महाराष्ट्र में आए हैं तो पंढरीनाथ भगवान का सहज स्मरण होना स्वाभाविक है। हमारे श्री भाई जी बोलते हैं, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। ये देश महाराष्ट्र पंढरीनाथ जी का है। यहां उनका सहज स्मरण होना स्वाभाविक है। ऐसा लगता है यहां बहने वाली वायु उन्हीं को छू करके आई है, इसलिए उनका स्मरण कराती है। जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां ना बिछो है कले, बिछो है जहां नहीं आवन जावन कितहूं, जहां नहीं आवन जावन कितहूं, पिय संग मिलाप हो, पिय संग
अंग संग कबहू जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू मिले रहे दिन मिले कितनी सत्य बात कहते हैं भाई जी कि जहां नहीं होत अंग संग कबहू मिले रहें दिन रैन। ये तो बात हम अपने ऊपर घटा करके आपको बता सकते हैं। हम आए भुसावल हैं, आए महाराष्ट्र में हैं, पर रोम रोम एक एक अंग को ऐसा अनुभव हो रहा है मानो श्री पंडरीनाथ के पास आ गए हैं, श्री विट्ठल के पास आ गए हैं, श्री रुक्माई के पास आ गए। अभी उनको स्पर्श करने का, देखने का, दर्शन का भी सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन केवल महाराष्ट्र में आने मात्र से ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम उन्हीं के समीप हैं। कानों को उन्हीं का स्वर सुनाई दे रहा है, नेत्रों को वही दिखाई दे रहे हैं, जीव उन्हीं को गा रही है। जहां नहीं होत अंग संग कबहू फिर भी मिले रहें दिन रैन। बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो। हे मृतक सजीवन में, मृतक सजीवन सजनी चलवा पिया के दे। ओ सजनी चलवा पिया के दे। हाँ चलवा पिया के दे। चलवा पिया के दे। सजनी चलवा पिया के दे। सजनी चलवा पिया के दे। हाँ, सजनी चलवा पिया के दे। ओ सजनी चलवा पिया के दे। हमारे पूज्य श्री भाई जी का ये भाव है, और ये भाव सार्थक होता दिखता है कि केवल नगर में आने मात्र से, प्रांत में आने मात्र से इष्ट की इतनी स्मृति बनना। तो श्री नामदेव जी नित्य दर्शन करने जाते थे श्री पंडरीनाथ भगवान का। उनके चित्त में जड़ बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि है। हमारे मन में कहीं ना कहीं जड़ का भाव आ जाता है कि ठाकुर जी स्तब्ध हैं, जड़ हैं, पाषाण हैं, इसीलिए आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। श्री गोविंद दास जी, चतुर्भुज दास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, ऐसे अष्ट सखा हुए हमारे वृंदावन में, उनकी भी ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि नहीं है, चैतन्य बुद्धि है। और गीता में भगवान कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मेरी जैसी आराधना करता है मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। अगर आप ठाकुर जी को जड़ मानते हो तो ठाकुर जी भी आपको जड़ ही मानते हैं। फिर आपके जीवन में आपत्ति आती है, आप कहते हो हे पंडरीनाथ मेरी रक्षा करो, ठाकुर जी बोलते हैं
तुम तो जड़ हो, जड़ को तो पीड़ा होती नहीं।